Hello everyone, this is Inderpreet. As we have already started with debate writing. In my previous video, I told you how to write or the format of debate writing. As we have started debate writing and the topic for our debate writing is, will dependency on AI tools make students less creative? तो बेटा जिस ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि इसमें या तो हम लोगों को अगेंस्ट लिखना है या तो हम लोगों को फेवर में लिखना है। आप क्वेश्चन देखेंगे देन ओनली आपको पता चलेगा कि यस, यहाँ पे यस जो है क्या वो फेवर है या अगेंस्ट है, क्योंकि हमेशा नो अगेंस्ट नहीं होता। हो सकता है नो जो है वो फेवर में हो, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है विल डिपेंडेंसी मतलब क्या जो हम एआई पे डिपेंडेंट हो रहे हैं आजकल, तो क्या वो डिपेंडेंसी स्टूडेंट्स को इफेक्ट कर रही है उनके क्रिएटिवनेस पे, उनकी क्रिएटिविटी पे। नाउ बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज क्रिएटिव? कौन होता है क्रिएटिव? क्या होता है क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी इज इनबॉर्न, दैट इज नेचुरल। इट इज नॉट कि मेरे को जो है वो सीखनी पड़ेगी, नो, दैट इज कि आप उसको अपनी जो आपको चीज आती है उसको आप लोग फॉर्म कर रहे हैं, आप उस चीज को बिल्कुल अच्छा बना रहे हैं, लेकिन वो चीज आपको इनबॉर्न होनी चाहिए, दैट इज क्रिएटिव। यू हाउ क्रिएटिव यू आर। आप अपना माइंड कैसे लगा रहे हैं? तो माइंड लगाना है, दैट मीन्स वो माइंड जो है वो आप अपने आप से लगाएंगे, ना कि किसी की हेल्प से। अगर आप किसी की हेल्प से कर रहे हैं दैट इज नॉट क्रिएटिविटी। फाइन, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट्स हैं आजकल डिपेंडेंट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एआई की अगर बात करूं, अगर आपको मैं और अच्छे से बताऊं कि एआई क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी, और भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे एआई के टूल्स हैं जो आप लोग जानते होंगे, बट मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को लेके फिर बात करूंगी अपने डिबेट कंपटीशन का, कि सॉरी डिबेट राइटिंग का, कि हम लोगों को डिबेट जो है वो किस तरीके से लिखना है, क्योंकि दिस इज राइटिंग स्किल। सो चैट जीपीटी, तो मतलब कहने का हो गया कि एआई मतलब चैट जीपीटी, कि चैट जीपीटी यूज करने से क्या बच्चों की क्रिएटिविटी कम हो रही है? दिस इज द क्वेश्चन। तो अब इसको पॉजिटिव में अगर बोलना है कि हाँ मैं इसके फेवर में बोल रही हूं, तो इसका मतलब फेवर में बोलने का मतलब हो गया मुझे इसका आंसर क्या लिखना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इसके फेवर में हूं कि चैट जीपीटी जो है वो बच्चों को क्रिएटिव बनने से रोक नहीं रही है। तो इसका मतलब यहां पे नो क्या हो गया? फेवर। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन जो है वो समझना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन आंसर इन यस और नो। Now let's talk about our today's topic, debate writing, how to write it. As I told you, you have to write the introduction part first. तो introduction आपको किसका करना था? टॉपिक का भी इंट्रोड्यूस करना है और आपको अपने आप का भी इंट्रोड्यूस करना है। तो वो आप कैसे करेंगे? इस तरीके से करेंगे। तो आपको सबसे पहले डिबेट के लिए आपको ग्रीट करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दिस पैराग्राफ यू विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड you will introduce the topic, or you will introduce that whether you are in favor of the topic or you are against the topic. So you know the topic. हमने AI के ऊपर टॉपिक लिया है कि क्या AI जो टूल्स हैं क्या वो बच्चों को क्रिएटिव बनाते हैं या उनको लेस क्रिएटिव बनाते हैं। तो गुड मॉर्निंग, सबसे पहले हम लोगों को ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, स्टाफ मेंबर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, जो भी वहां पे उस समय होंगे। I XYZ of class 11th, I'm going to present my views in favor. Beta, this is important because you have to mention it. Until and unless you will mention, so how can the evaluator can evaluate or how can an evaluator can assess कि whether आपका ये जो आंसर है yes में है या no में है, पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, यू आर इन फेवर ऑफ दैट टॉपिक और यू आर अगेंस्ट द टॉपिक। सो दैट मीन्स यू हैव टू मेंशन इट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट दैट यू आर इन फेवर ऑफ द टॉपिक, दैट डिपेंडेंसी ऑन एआई टूल्स विल नॉट लेसन द क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इन फेवर ऑफ द टॉपिक जो है वो बात करेंगे। तो आपने यहाँ पे अपने आप को भी इंट्रोड्यूस कर दिया और यहाँ पे आपने अपने
टॉपिक को भी इंट्रोड्यूस कर दिया दैट यू आर इन फेवर ऑफ दैट टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट इज बॉडी पैराग्राफ्स। सो नाउ यू आर इन फेवर ऑफ द टॉपिक। सो बेटा ध्यान रखिएगा इस चीज का कि जब आप फेवर में है तो आपका एक भी पॉइंट जो है वो अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक भी पॉइंट अगेंस्ट हो गया या आप बोल देते हैं वैसे तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं लेकिन इसके नेगेटिव भी हैं, तो दैट इज नॉट डिबेट, दैट इज एसे राइटिंग और दैट इज आर्टिकल राइटिंग और दैट इज एनी अदर राइटिंग स्किल्स बट नॉट डिबेट। फाइन। So in next two paragraphs you have to write the body paragraph. Now in body paragraph what you have to write? 2 paragraphs आपने ले लेने, आपने 2 paragraphs में लिखना है। आपने अपने 2 examples के साथ आपने पहले वाले में एक example लेनी है, उसको explain करना है, and then आपने दूसरी example लेनी है, उसको explain करना है। For example मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ एंड देन सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो आप लोग खुद सोचेंगे कि हाउ टू राइट द सेकेंड एग्जाम्पल एंड हाउ टू एक्सप्लेन इट विद, इफ यू वांट इट मोर प्रेजेंटेबल देन राइट द स्टैटिस्टिकल डाटा आल्सो। अगर आप स्टैटिस्टिकल डाटा लिख लेंगे फॉर एग्जाम्पल इन 2010, in 2020, in 2025, these are the years, and with this you will write the data like 20%, like 30%, like 50%. तो these are called statistical data. जब आप statistical data के साथ अपनी कोई writing skills लिखते हैं वो बहुत ज़्यादा presentable हो जाती है। Let's do one example of AI tool. अब हम बोल रहे हैं कि नहीं, बच्चे जो है वो लेस क्रिएटिव नहीं होते बल्कि वो और ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को चाहिए, मैंने बोला कि मुझे कोई वर्ड का मीनिंग चाहिए या मुझे कोई सिनोनिम चाहिए, तो हम आजकल क्या करते हैं, we should not, we must not have, we have not to write any word. हमें से बोलना है, माइक ऑन करना है फोन का, बोलना है और वहाँ पे हमारी सेंटेंस ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा एंड वहाँ से हमें आंसर आ जाएगा। तो दैट मीन्स एक चीज कि एक तो हमारा टाइम जो है ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, ये बोल सकती हूँ मैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग, फटाफट हमारा जो काम है वो आराम से हो जाता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि दिस इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। आज के टाइम पे विच इज वेरी वेरी बिजी लाइफ, जहाँ पे लोग दौड़ रहे हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो वहाँ पे रुक के कोई काम करे, कोई अपना इतना ज़्यादा दिमाग लगाए। तो इफ़ वी हैव समथिंग, अब मेरे पास घर पे रेफ्रिजरेटर है और मैं बोलती हूँ नहीं जी यूनिट्स मेरी खर्च हो रही है तो मुझे रेफ्रिजरेटर नहीं लगाना है, मैं पानी दूसरा पी लूँगी, तो यार इतनी गर्मी में मैं ठंडा पानी तो पीऊँगी ना। That is the need of the hour. So that is why I am telling you that AI is the need of the hour. The need of the hour. That means it is important. Fine. तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने एग्जाम्पल्स के तौर पे, मैंने आपको एक दो तीन एग्जाम्पल्स दे दी एंड देन उस एग्जाम्पल को यूज करके, दिस स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स को यूज करके, दिस एग्जाम्पल्स को यूज करके यू कैन राइट योर बॉडी पैराग्राफ्स। देन इज कंक्लूजन। बेटा हमेशा एक चीज याद रखिएगा, conclusion is very important. Why? Because it is the end of your writing skills. So keep this thing in your mind. Do not write. हम ना बड़े पुराने टाइप के लोग हैं, हम लोग बड़े पुरानी इंग्लिश यूज करते हैं, बट काइंडली डू नॉट यूज दोज इंग्लिश नाउ, दैट इंग्लिश। क्यों? क्योंकि अब हम न्यू जनरेशन, हमारा न्यू जनरेशन है, 21st सेंचुरी में हम लोग हैं, जहाँ पे AI जैसे टूल्स हमारे पास है। तो why to stick to the old English? So conclusion हम बोलते थे, पहले हम लिखते थे to conclude, ऐसे लिखते थे to conclude। तो बेटा कोशिश करिए to conclude ना लिख के आप लिखिए to sum up with, ठीक है, at the end, ठीक है। तो these are few, और भी बहुत सारे हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे फ्रेजेस हैं जिसके साथ हम लोग इसको खत्म कर सकते हैं। एंड देन राइट वन सजेस्टिव मेजर, कि आप उसको सजेस्टिव मेजर, लेकिन सजेस्टिव मेजर ऐसा होना चाहिए कि आप कहीं उस पे नेगेटिव ना हो जाए।
फाइन, तो कंक्लूजन में आपने पूरा आपका जो राइटिंग स्किल है उसका, डिबेट राइटिंग का जो टॉपिक है उसको आपने निचोड़ लिखना है। आई होप आप लोगों को इसके बारे में पता चला कि हाउ टू राइट इन फेवर ऑफ। तो सेम इज द केस विद दैट द अगेंस्ट, तो विल टॉक अबाउट इट इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।